सो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरेंगे 2021-22 सेशन के लिए। यहाँ पे बेसिकली मैं रिन्यूअल के फॉर्म को अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पे जिन्होंने फर्स्ट ईयर कर रखा है या फिर सेकेंड ईयर कर रखा है वो फाइनल ईयर या फिर सेकेंड ईयर के लिए फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे उसका मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। फ्रेश के लिए रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैं इसके नेक्स्ट डे में बना दूंगा। अभी ये रिन्यूअल के लिए है, आप लोग देखिए आपको कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको अपने प्रीवियस ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। जो आप लोगों ने पिछले साल जिससे स्कॉलरशिप आपको मिली थी वो वाला आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, डायरेक्टली आपको लॉगिन करना है। ठीक है, 2021-22 सेशन के लिए आपको रिन्यूअल के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको सिंपली स्टूडेंट वाले सेक्शन पर जाना है। अब यहाँ पे अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको रिन्यूअल लॉगिन का ऑप्शन नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली गायब हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा इस पर प्रेस करना है। जैसे कि यहाँ पे रिन्यूअल लॉगिन है तो इसमें मैं थोड़ा देर से इसे दबा के रखूँगा तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ऑप्शन खुल गया है। अगर आप डायरेक्टली क्लिक करोगे तो ये गायब हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे जितने अदर कोर्सेज हैं, जैसे कि मैं बात करूँ जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में अप्लाई किया होगा, आप लोगों को पता होगा कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाला जो होता है वो सभी के लिए होता है, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे ITI हो, चाहे BSc BCom BA जो भी कोर्सेज हैं आपके B.Ed वगैरह सभी का अप्लाई होता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर। ठीक है, इससे आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 10th के लिए है, ये 12th के लिए है और ये आपका अदर देन इंटर के लिए है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली अदर देन इंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ इसका डिटेल्स मांगेगा जिसमें मेरा रिन्यूअल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपना जो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर है 2020-21 वाला वो यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, उसी से आपका यहाँ पे लॉगिन होगा। दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है जैसे कि पिछली बार हुआ था। इस बार आपका थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है। इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और आज ही डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जुड़ जाइए, जहाँ पर इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वो भी हिंदी भाषा की मदद से पूरे बेसिक में। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी भी करना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश में पूरा हीरो बनना चाहते हैं तो आज ही जाकर डाउटनेट ऐप पर अपना पूरा कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो एक बार मैं जल्दी से सब कुछ फिल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भरूंगा, उसके बाद अपना जन्मतिथि भरूंगा और अपना वेरिफिकेशन कोड यानी जो पासवर्ड मैंने पिछली बार बनाया था उसको भरूंगा और ये कैप्चा कोड डालूंगा और सिंपली यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, ये फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन भी नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप अपने पासवर्ड को भूल चुके हैं तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा, इसे आप डायरेक्टली फॉरगेट करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो नया जनरेट होकर आ जाएगा। मुझे अपना प्रीवियस पासवर्ड याद है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो एक बार मैंने यहाँ पे सब कुछ आराम से इंटर कर लिया है, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैंने इंटर कर लिया है। अब यहाँ पे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मुझे जो मेरा लॉगिन पेज है वो दिखेगा। देखिए आप जैसे लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा रहेगा कि नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, यानी जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे एडिशनल डालने हैं वो डालेंगे। ठीक है, फोटो आपको अपलोड करना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अपलोडेड है, प्रीवियस ईयर में अपलोड किया हुआ है। और यहाँ पे आप सभी को OTP ऑथेंटिकेशन करवाना है जो कि फर्स्ट ईयर में हुआ था, यानी आधार कार्ड से आप सभी के नाम वगैरह जो हाई स्कूल में डाटा है वो मैच होना चाहिए। अगर आपने ये किया होगा पहले तो इस बार आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी अगर वो हाई स्कूल और आधार का डाटा सेम नहीं रहेगा, तब डेट ऑफ बर्थ और नाम ये चीज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन आपको नए देखने को मिलेंगे। एचटीस आपका प्रीवियस वाला वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे कुछ संशोधन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा पार्ट है, इसमें आपको कुछ भी करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके प्रीवियस बेस्ड पर ये सिलेक्टेड होता है। ठीक है, अब आपको शैक्षणिक वाले ऑप्शन पर चले जाना है। तो शैक्षणिक चीज़ में क्या क्या नई चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी है वो सभी डिटेल्स यहाँ पे मतलब लिखा रहेगा। शैक्षणिक योग्यता वाले कॉलम पर क्लिक करने के बाद आपका डायरेक्टली इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाएगा जिस ईयर में आपने दोबारा से रिन्यूअल किया हुआ है। यहाँ पे पहले फर्स्ट ईयर था, अभी ये सेकेंड ईयर दिखाई दे रहा है। 3 साल का कोर्स है जिसमें सेकेंड ईयर का आप फॉर्म को भर रहे हो। ठीक है, प्रथम वर्ष में जो प्रवेश तिथि है वो इस आधार पर रहेगी और द्वितीय वर्ष में जो आपकी प्रवेश तिथि है, ठीक है, पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में भी प्रवेश तिथि वही सेम चीज़ रहनी है। इसके बाद आपका जो पंजीयन क्रमांक है, अभी फर्स्ट ईयर में आपको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला था लेकिन सेकेंड ईयर में आपका जो रिजल्ट आया होगा उसमें एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको इसमें डाल देनी है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। ठीक है, ये आपका जो बोर्ड है वो बोर्ड आपको ध्यान देना है कि वही सिलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको कैप्चा डालकर ये इंटर कर देना है। ठीक है,
अब सेकेंड ईयर में जो भी आपको इनरोलमेंट नंबर मिला है वो जरूर फिल करना है, अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका वो बैंकिंग से रिलेटेड है, यानी कि बैंक से रिलेटेड कुछ अपडेट अगर आपको करने हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बैंक का नाम वगैरह यहाँ पे रहेगा। इसके साथ ही साथ आप सभी अपने अकाउंट नंबर को चेंज कर सकते हो और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है बैंक का वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ब्रांच का नाम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी आपका IFSC कोड जो है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये सभी चीज़ें आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप सभी इसको फिल करने के बाद सिंपली कैप्चा डालकर अपडेट पर क्लिक कर देना। अब आगे क्लिक करने पर आपका जो शुल्क संबंधित ऑप्शन है वो खुल जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो पैसा है वो दिखाई देता है, अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। अब ये चीज़ें आपको अपने कॉलेज से पूछकर ही डालनी है। यहाँ पे सभी कोर्सेज के लिए फीस जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको अपने कॉलेज से पूछना है कि कितना डालना है, जो भी आपके कॉलेज वाले बताते हैं वही चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी है। ठीक है, फिल करने के बाद सिंपली आपको एक कैप्चा डालकर अपडेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गत वर्ष वाले ऑप्शन पर चले आना है। गत वर्ष वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका जो डिटेल है वो आपसे मांगेगा। यहाँ पे आपका गत वर्ष का परीक्षा फल यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, पास है तो आपको पास लिखना है। उसके बाद आपका गत वर्ष की प्रणाली क्या है, सेमेस्टर है तो सेमेस्टर, वार्षिक है तो वार्षिक आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो अंक प्रणाली है कैसा है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हो CGAP है और आपका SGAP प्रणाली है, तो जो भी आपकी प्रणाली है आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे वार्षिक रहने देता हूँ। उसके बाद आपका संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक यहाँ पे रखना है। उसके साथ ही साथ आप सभी ने प्रीवियस ईयर में कितने प्राप्तांक पास किए हुए हैं, यानी कि मैं जैसे कि बात करूं तो आप सभी फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में जिसके लिए भी प्रीवियस ईयर में आपने भरा था उसमें आपका प्राप्तांक कितना है। ठीक है, उसे आपको फिल करना है और यहाँ पर आपको डायरेक्टली अपना पूर्णांक डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपना प्रतिशत जो है वो डाल देना है और डायरेक्टली अपने शिक्षण संस्थान का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करने के बाद चेक करके फाइनली अपडेट पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो फॉर्म है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट होने के बाद देखिए यहाँ पे मैं सभी चीज़ें फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद आप सबमिट क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट आपका जो आपका होगा वो होगा फ़ोटो अपलोड करें। ये तो प्रोसेस आपका ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा अगर आपने इसके पहले वाले में किया हुआ है तो। देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो OTP ऑथेंटिकेशन का आता है, यानी आधार से आपका प्रमाणीकरण होना है। ठीक है, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। आपके मोबाइल नंबर पर जो कि आधार से लिंक होता है उस पर एक OTP जाएगा, उसी से आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली जब सब कुछ प्रोसेस आप कंप्लीट कर देंगे तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर आपको अपना OTP ऑथेंटिकेशन करना है। उसके बाद ये भी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको जांच के लिए प्रिंट करना है कि आपने सभी चीज़ें सही तरीके से फिल की हुई कि नहीं। अगर आपको लगता है कि गलत है तो फिर से आप यहाँ पे संशोधन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सब कुछ कर सकते हो। अगर सब कुछ सही हो जाता है तो आपको डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको 3 दिन तक वेट करना होगा। ठीक है, 3 दिन के बाद आपका फाइनल प्रिंट आएगा, जो कि यहाँ पे जो ये वाला लिंक आपको दिखाई दे रहा है, संस्था हेतु आवेदन हेतु प्रिंट करें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा, जो कि आपको अपने संस्था में जमा करना है सभी डॉक्यूमेंट्स लगाकर। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अभी आपका जो टाइमिंग है वो बचा हुआ है तो आप लोग कर सकते हैं। वेबसाइट भी अभी अच्छे तरीके से चल रही है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है।